मेरी मुलाकात चौटाला साहब के साथ सबसे पहले 2004 में हुई, जब मैं राज्यसभा की नुमाइंदा बन के आई। ये तो नौटंकी पूरी तरह से कांग्रेस कर रही है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। आज ये अंबेडकर जी का नाम लेकर अपनी जेब मिटाने के चक्कर में है। एक जो है वो कहते हैं ना, पिता और पुत्र, उन्होंने कांग्रेस का पूरी तरह से खात्मा करा। निधन के बाद शोक प्रकट होने के लिए आप पहुंचे। एक युग का अंत हुआ। अपने समय पर एक बहुत ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत नाम कमाया, और मैं अभी बात कर ही रही थी अभय जी से कि बहुत ही सौभाग्यशाली थे जिन्होंने अपनी चौथी पीढ़ी देख कर गए हैं, और चौथी पीढ़ी भी जो है अब पूरी तरह से विधानसभा के अंदर सक्रिय होकर आगे आई है। तो ये बहुत कम लोगों को जो है इस तरह का वो मिलता है, और निश्चित तौर से जो है, जैसे मैंने कहा, जो युग का एक अंत हुआ है, और आने वाले समय में जो है लोग ज़रूर इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे, चौधरी बंसीलाल जी के, देवीलाल जी के, चौटाला साहब के बारे में, सारों का, कि किस तरह से हरियाणा की राजनीति को अलग अलग तरीके से मोड़ दिया। आपका क्या एक्सपीरियंस है? हालांकि आप भी काफी राजनीति लंबे समय से करते हैं, चौटाला साहब काफी बरस ही हो गए राजनीति करते हुए। किस तरह का एक्सपीरियंस आपका? कोई मीठा पल, कोई ऐसा? मेरी मुलाकात चौटाला साहब के साथ सबसे पहले 2004 में हुई, जब मैं राज्यसभा की नुमाइंदा बन के आई, और उस समय जो है बहुत अच्छी तरह से मेरी उनसे बातचीत हुई। सारी पहली बार जो थी वो, ये बात और है कि उस समय जो है चौटाला साहब के जो कैंडिडेट थे वो जीत के निकले, लेकिन जो बातचीत हमारी हुई, और उसके बाद भी हमेशा से मैं बीच में भी आई यहाँ पर, बहुत अच्छी तरह से और बहुत प्यार से सारी बातें करा करते थे, समझाया करते थे। तो ऐसा, जैसे मैंने कहा, कि उनके जाने से एक बहुत बड़ी क्षति हरियाणा की राजनीति को ज़रूर मिली। संसद में जिस तरह का गतिरोध देखने को मिल रहा है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये तो नौटंकी पूरी तरह से कांग्रेस कर रही है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। आज ये अंबेडकर जी का नाम लेकर अपनी जेब मिटाने के चक्कर में है। सच्चाई ये है कि जो इन्होंने करा हुआ है, पहले तो पार्लियामेंट के चुनाव से पहले जो है से इन्होंने शुरू करा, प्रीति लेकर हाथ में उठाकर, संविधान बदला जाएगा, संविधान बदला जाएगा। सबको पता चल गया ये सब झूठ है पूरी पूरी तरह से। संविधान तो बदलने की बात छोड़िए, अगर संविधान को किसी ने क्षति पहुंचाई है, आर्टिकल 356 को, तो सबसे ज़्यादा 87 टाइम्स पे जो है वो कांग्रेस ने पहुंचाई है। तो ये बातें जब ये करते हैं तो मुझे हैरानगी होती है। अभी रास्ते में ही मुझे कोई बताते आ रहे थे कि ये अब अम्बेडकर जी को जो है, ये वहाँ पर ये बड़े बड़े धरने दे रहे हैं और सारा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। जो रोहतक के अंदर जो है संविधान स्थल जो बनाया गया था, जहाँ पर उनकी मूर्ति की स्थापना होनी थी, वहाँ पे उनकी मूर्ति नहीं लगने दी। तो अब जो है ये चाहे कुछ भी कर लें, पूरी तरह से जनता ने इनको नकार दिया। अगले 5 साल तक बीजेपी सेंटर में और हरियाणा में खूब राज करेगी, कांग्रेस क्या करेगी? ये तो आप देख ही रहे हैं, इनके तो हाल बुरे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक जो है वो कहते हैं ना, पिता और पुत्र, उन्होंने कांग्रेस का पूरी तरह से खात्मा करा। किसी और को जो है, जो भी होनहार थे, उनको आगे आने नहीं दिया, उनको मारने की, काटने की कोशिश करी गई, और जिसके कारण जो है सारे के सारे लोग छोड़ छोड़ के जो हैं कांग्रेस को छोड़ के बाहर निकले, और ये खुद भी जो हैं लोगों ने इनको पूरी तरह से नकार दिया। ये बात इनको समझ नहीं आई, और आज भी नेता प्रतिपक्ष जो है नहीं इनका चुना गया है। जब आप देखते हैं, आपने, मैं भी नेता प्रतिपक्ष रही हुई हूँ, और यहाँ पर एक सदन का पूरा जो है समय पूरा हो गया, सदन भी चला, नेता प्रतिपक्ष उसके अंदर कोई था ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि जो है एक प्रतिपक्ष जो है वो एक बहुत मजबूत होना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है, यहाँ पर ये इतनी बुरी तरह से जो है भ्रष्टाचार के अंदर, क्षेत्रवाद के अंदर डूबे हुए हैं कि लोगों ने इनको पूरी तरह से, इनको अच्छी तरह से समझ लिया। हमारी